नमस्कार दोस्तों, आपका आपके चैनल पर स्वागत है। आज हम बात इस बारे में करेंगे जो है कि किराना की दुकान किसको करनी चाहिए और किसको नहीं करनी चाहिए। अगर आप किराना की दुकान करने का मन बना रहे हैं तो इन सब चीज़ों का आप विशेष ध्यान रखें। अगर आपके अंदर ये सब क्वालिटी हैं और अगर आप इन सब चीज़ों के लिए तैयार हैं तभी आप किराना की दुकान करें। तो सबसे पहला जी चीज़ है वो जो है आपको जो है पोलाइट होना पड़ेगा, विनम्र होना पड़ेगा। आपको जो भी बोलना है आपको प्यार से बोलना है। कस्टमर जब भी आता है आपको प्यार से बोलना है। कभी कभी कस्टमर बहुत रूड होता है, बहुत रूडली बात करता है, लेकिन फिर भी आपको गुस्सा नहीं आना, आपको गुस्सा करना भूल जाना है। बिल्कुल गुस्सा करना ही नहीं है। आप घर से चाहे जितने परेशान हो, चाहे जिस मूड में हो, लेकिन कस्टमर के सामने आपको खुशी रहना, उसको जो है प्रेम से ही बोलना है, तभी वो आपके पास रुकेगा। उसको कायदे से बात करनी, जी भैया आपको क्या चाहिए, इस तरह से बोलना है आपको। गुस्सा आपको चाहे जितना आए, कभी कभी कस्टमर बहुत गलत तरीके से बात करता है, लेकिन फिर भी आपको प्यार से ही बोलना है। जहाँ तक हो सके चीज़ों को इग्नोर करना है। आपको जो है विनम्रता बहुत ज़रूरी है इस चीज़ के लिए। दूसरा जो है बात है कि हार्ड वर्क। आपको सुबह से लेकर शाम तक आपको कठिन परिश्रम करना है, इसके लिए आपको बिल्कुल तैयार रहना चाहिए जो है। तीसरी चीज़ है पंचुअलिटी, कि आप दुकान आपको सुबह 6 बजे खोलनी है तो आप 7 बजे नहीं खोल सकते हैं कि किसी दिन 6 बजे खोल दी, किसी दिन 7 बजे खोल दी। एक टाइम टेबल बनाना पड़ेगा आपको कि सुबह 6 बजे से खोल दी है और रात के 10 बजे तक या 9 बजे तक आपको जो भी टाइम है, एक फिक्स टाइम बनाना पड़ेगा आपको कि उस टाइम तक दुकान खुलनी ही खुलनी है। ये नहीं कि कभी 9 बजे बंद कर दी, कभी पौने 9 बजे बंद कर दी, कभी 8:30 बजे बंद कर दी, इस तरह नहीं चलेगा। बिल्कुल आपको पंचुअल होना पड़ेगा। फिर आपको जो है लगातार काम करना पड़ेगा जो है, बिल्कुल उसमें जो है आप बिल्कुल लापरवाही नहीं बरत सकते हैं। फिर है धैर्य, जो है आपको धैर्य रखना पड़ेगा कि आज आपने व्यापार शुरू किया है तो आज ही से नहीं चलने लगे कि जो है आपने दुकान खोल ली और सारे मोहल्ले को पता चल गया कि जो है भैया ने दुकान खोली है तो सारे कस्टमर आपके पास आ जाएंगे। ऐसा नहीं होता है। बच्चा जब होता है तो उसको जो है चलने में, बड़ा होने में कम से कम 1 साल, उसको जो है खड़ा होने में 1.5 साल लगता है। तो व्यापार को भी तैयार करने में, व्यापार चलने में 1-1.5 साल का समय आपको लगेगा। आपको इतना समय देना पड़ेगा तभी आप समझ पाएंगे कि जो है हमारा व्यापार चलेगा कि नहीं चलेगा। फिर जो है प्रेजेंस ऑफ माइंड, आपको जो है मतलब आपका दिमाग जो है याद रखना पड़ेगा। आपको हर प्रोडक्ट को दिमाग में रखना पड़ेगा, किस प्रोडक्ट का हम किस रेट पे कौन सा प्रोडक्ट लाएं। कस्टमर आया, आपने 40 रुपये की कोई चीज़ खरीदी है, 70 रुपये MRP लिखी हुई है। कस्टमर आया कि भैया मैं 50 रुपये दूंगा इस चीज़ के, मैं 50 रुपये का लाता हूँ। अब आपको याद ही नहीं है कि जो है हम कितने का लाए थे इसको। जब याद नहीं तो आप उससे कहेंगे नहीं भैया 70 लिखे हैं, तुम 65 दे दो। ऐसा नहीं होगा। आपको एक एक प्रोडक्ट का माइंड में, अपने दिमाग में रखना पड़ेगा जो है क्या रेट है। आप बार बार कागज पन्ना नहीं पलट सकते कि जो है, शुरुआत में चलो आप 1-2 बार कर भी सकते हैं, लेकिन आप बार बार ये नहीं कर सकते कि आप उसके सामने कागज पन्ना पलट देंगे। आप जितनी देर जवाब नहीं देंगे तो कस्टमर आगे बढ़ जाएगा। तो आपको जो है बिल्कुल आपका दिमाग बिल्कुल स्थिर होना चाहिए। आपको याद रखना चाहिए कि कौन सा प्रोडक्ट हम कितने पैसे का लाए थे और हमको कितने पैसे का बेचना है। प्रॉफिट किसी कस्टमर से कम भी हो सकता है, किसी कस्टमर से ज़्यादा भी हो सकता है, डिपेंड करता है कस्टमर के ऊपर। लेकिन आपको याद रखना पड़ेगा कि कौन सी चीज़ मेरी किस भाव की खरीदी हुई है। फिर आपको जो है, अगर आप इस व्यापार से जुड़ना चाहते हैं तो आप एक चीज़ तो बिल्कुल भूल जाइए कि जो है आपको छुट्टी कोई मिलेगी। आप संडे, मंडे, ट्यूसडे, कोई भी दिन हो, साल के 7 महीने के 30 दिन, साल के 365 दिन आपको काम करना है। छुट्टी आप भूल जाइए, यही आपकी दुनिया है। आप कुछ नहीं कर सकते इसके सिवा, आप यही करेंगे। आप बिल्कुल छुट्टी भूल जाए कि आप जो है फ्रीडम ख़त्म हो जाएगी। आप घूमने नहीं जा सकते, आप फिरने नहीं जा सकते। जो है आपको 365 दिन वही काम करना, यही रूटीन है आपका, यही टाइम टेबल है। अगर आप इसके लिए तैयार हैं तो आप जो है किराना का व्यापार कर सकते हैं। फिर एक बात और होती है कि आप ये सोचें कि जो है ये बहुत प्रॉफिट वाला काम है। बहुत प्रॉफिट वाला काम नहीं है। कोई कहे भले कि जो मुझको दुकान से जो है मैं 20% कमा लूँगा, मैं 30% कमा लूँगा। मैं बताता हूँ कि आप ओवरऑल 10% के भी अंदर रह जाएंगे। आप ये ना सोचिए 10 से ऊपर चले जाएंगे। बहुत ज़्यादा आप 10% ले सकते हैं ओवरऑल, इससे ऊपर आप जा ही नहीं सकते, उसके नीचे ही आप रह जाएंगे। आपको सेल मेंटेन करनी है। आप जितनी ज़्यादा सेल करेंगे, प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम है, आपको सेल मेंटेन करनी है। आप जितनी ज़्यादा सेल मेंटेन कर लेंगे वही आपका प्रॉफिट है। आपको 10 पीस बेचेंगे आपको 5 रुपये मिलेंगे, आपको 100 पीस बेचने तो आपको 50 रुपये मिलेंगे। तो आपको सेल मेंटेन करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ना है आपको। आप ऐसा नहीं होगा कि आपने दिन में 2 प्रोडक्ट बेच लिए और आपका काम चल जाएगा। नहीं चल जाएगा, क्योंकि इसमें, इस व्यापार में
बहुत कम मार्जिन है। आपको एक एक प्रोडक्ट पे एक एक रुपये 50-50 पैसे ऐसे करके पूरे दिन पैसे इकट्ठा करने हैं। तो आप ये सोच लीजिए कि बहुत हाई मार्जिन नहीं है कि आपने कोई चीज़ है 500 की खरीदी हो 600 की बिक जाएगी, 100 रुपये आपका मार्जिन हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। आपको जो है थोड़ा थोड़ा मार्जिन, किसी में 2 रुपये, किसी में 3 रुपये, किसी में 1 रुपये, किसी में 50 पैसे, ऐसे करके पूरे दिन पैसे इकट्ठा करने हैं। तब जो है वो आपको शाम को 200 300 400 जो भी आप कमा पाएंगे वो आपको नज़र आएगा। ये नहीं होगा कि जो है आपने एक प्रोडक्ट बेचा और एक प्रोडक्ट में आपको जो है फ़ायदा हो गया। तो अगर आप इन सब चीज़ों के लिए तैयार हैं तो आप इस व्यापार से जुड़ सकते हैं। और अगर मेरी जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो आप चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। और मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और आपसे निवेदन है कि आप जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे ये बातें आगे से आगे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकें, कुछ आपकी और कुछ मेरी भी मदद हो सके।